राणा कुंभा चल रहा है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, राणा कुंभा की बात कर रहे हैं हम। राणा कुंभा, राणा कुंभा जब हमारे सामने नाम आ गया तो हमारा मुंह कैसे रुका जाता है। हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, हसपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, टोडरमल, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान, नंद नंदीश्वर, जितनी की जितनी उपाधियां पर गया हिंदू सुल्तान, जैसे राजस्थान में राजाओं का राजा, सारी की सारी उपाधियां राणा कुंभा को थी दोस्तों। किसको थी? राणा कुंभा को। और राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ, कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1437 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। 1440 से लेकर 1448 के मध्य 8 सालों के मध्य उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो विष्णु को समर्पित है। राजस्थान पुलिस, जेके सीमेंट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। और पत्नी कोमल देवी की याद में कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। 36 किलोमीटर की दीवार है दोस्तों, 36 किलोमीटर की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे तेज घोड़े दौड़ाया करता था इसी दीवार पर, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं राणा कुंभा की। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 गिरी दुर्गों में से 32 नए किलों का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, 84 गिरी दुर्गों में से कितने किलों का निर्माण करवाया था कुंभा ने दोस्तों? 32 नए किलों का निर्माण करवाया था। यह विजय स्तंभ है, विष्णु को समर्पित है दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति में, एक जैसे हम कहा जाता है 1857 की क्रांति में मंगल पांडे था। और एक मंगल पांडे ने जगह जगह चिंगारियां फूटी थी, तोपों का मुंह मोड़ दिया था। और वह मंगल पांडे था जिन्होंने, और एक नाम था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था। नाम का बहादुर था लेकिन काम का बहादुर ना था दोस्तों। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की। 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 सर काटे थे। एक का नाम सर बाग था तो एक का नाम सर हयूसन था। लेकिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। वह 1857 की क्रांति थी दोस्तों। हम बात करते हैं राजस्थान की एकीकरण से। जो भारत में जो क्रांति की शुरुआत है, भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई रविवार के दिन हुई थी। राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी क्रांति। और हम बात करते हैं राजस्थान से एकीकरण की बात करते हैं तो पहले चरण में जो कितनी रियासतों को शामिल किया गया था एकीकरण के, मत्स्य संघ उसका नाम था। मत्स्य संघ उसका नाम था पहले चरण का। 4 रियासतों को शामिल किया गया था। ABCD उसकी ठीक है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासत को शामिल किया गया था। इसका जो उद्घाटन है लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। उद्घाटन करता है NV घोड़गिल था, नरहरि विष्णु घोड़गिल। देखिए दोस्तों, पूरा नाम इसका नरहरि विष्णु घोड़गिल था। और हम बात करते हैं जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था। सबसे पहले उदय धौलपुर में उदय होता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान के सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में होता है सूर्योदय। और सबसे पहले भी सूर्यास्त राजस्थान के धौलपुर जिले में होता है दोस्तों। वहां पर सबसे पहले उदय होता है तो उदय भान सिंह। राजस्थान में राजस्थान एकीकरण के मत्स्य संघ के पहले चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV घोड़गिल। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख दोस्तों उदय भान सिंह को बनाया गया था। इसी प्रकार आप जोश और जुनून के साथ बने रहेंगे दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का सबसे नवीन, हम बात करते हैं नवीन संभाग है तो नया संभाग है वो भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरतपुर को। और भरतपुर में ही खानवा का युद्ध हुआ था। भरतपुर में रूपवा तहसील गंभीर नदी के किनारे खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। और हम बात करते हैं जैसे किस चीज की हम बात कर रहे हैं, भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर और अलवर में एक सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है दोस्तों? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, अलवर में है, जो बाघों के लिए टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य
जाने जाते हैं वो कौन कौन से। रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान, और रणथंभौर हमारे ऊपर जम्मू पर नाम आ गया, फिर से हमारा मुंह नहीं चुप रह सकता। देखिए दोस्तों और सुनिए हमारे ध्यानपूर्वक अपनी बात, मेरी बातों को कान में बिठा लीजिए, अपने कानों में बिठा लीजिए, आपका सपना जरूर साकार होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान का कोई पूर्वी दिशा का कोई एकमात्र का अच्छा किला है तो रणथंभौर का किला। एक नंबर की बात अबुल फजल ने कही थी, एक नंबर की बात अबुल फजल ने की थी कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। एक नंबर की बात अमीर खुसरो ने की थी, राजा आज कुपुर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया था। एक नंबर की बात अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था? एक नंबर का आक्रमण किया था। एक नंबर की बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी कि ऐसे 100 किले मुसलमान की दाढ़ी के मैं बाल बराबर समझता हूं, क्योंकि लोमड़ी में अंगूर नहीं मिलता है तो हमारी खटाई बदासी। वही बात जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, इन्हीं की पुत्री से हुआ करता है दोस्तों। वह अलाउद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से हुआ करता है और इन्हीं का दामाद बनता है। रहस्य अनपढ़ राजा था वह अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। किस दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों? 1303 में चित्तौड़ पर। 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों? रणथंभौर पर। यह हमारी बहुत ही शानदार राजस्थान के दुर्गों के बारे में एक क्लास है। जब वन रक्षक एग्जाम से पहले मैंने एक अंतिम वार किया था वन रक्षक एग्जाम पर, वो क्लास आपको जरूर देखना, उससे भी इतना ज्यादा फायदा होगा कि राजस्थान की जितनी भी कला संस्कृति दुर्गों के बारे में है संपूर्ण अध्ययन एक ही क्लास में सोपड़ा साफ करवाया हुआ है दोस्तों। हम बात करते हैं कहाँ की बात की जाए, जैसे कहा जाता है सिवाना का किला। सिवाना का किला वीर नारायण पंवार द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है और जालोर दुर्ग को जीतने से पहले सिवाना के किले को जीतना अनिवार्य था। कौन से किले को जीतना अनिवार्य था? इस सिवाना के किले को जीतना अनिवार्य था। 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1310-11 में किसने? जालोर पर किया था दोस्तों। 10-11 में किसने किया? जालोर पर। और हम बात करते हैं जैसे राजस्थान की दुबई किसे कहा जाता है? थार नगरी किसे कहा जाता है? वही बाड़मेर, और बाड़मेर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है दोस्तों? सिवाना का दुर्ग। बाड़मेर में मंगला, ऐश्वर्या, जितनी की जितनी तेल की जो कंपनियां हैं सारी की सारी खाने हैं वही बाड़मेर में है। बाड़मेर। और दोस्तों एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है आप लोगों के सामने, गोगा जी का मंदिर पूछा जाता है, गोगा जी का जन्म पूछा जाता है। आपके लिए एक प्रश्न पक्का आने वाला है दोस्तों। एक फैक्ट से 3 प्रश्न मिलते हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। देखिए सुनिए, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है दोस्तों, इंदौर हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी की ओलरी पूछा जाता है, मतलब झोपड़ी, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। और दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसे कहा जाता है? माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर जोधपुर है। अरे मंडोर तो वह स्थान है दोस्तों, हम बात करते हैं मंडोर में ही तो रावण को सासरो है। और वही मंडोर, जब रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, वह रावण के मंडोर में उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर भी मंडोर में बना हुआ है। मंडोर जोधपुर में है दोस्तों। मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। और जैसे हम बात करते हैं करणी माता, और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह का संवली है जिसे सफेद चील कहा जाता है, वह करणी माता का जन्म स्वाब गांव जोधपुर में हुआ था। करणी माता का जन्म स्वाब गांव जोधपुर में हुआ था। साटिका निवासी देपाजी बिट्टू के साथ इन्होंने विवाह किया था दोस्तों। किनके साथ किया था? विवाह किया था। वह करणी माता के साथ फैक्ट है। और दूसरा प्रश्न हमारा नदियों से, हम बात करते हैं एक ही मिनट में आपको नदियों के बारे में अध्ययन करवाते हैं। नदियों, राजस्थान में माही नदी है, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। चंबल नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है, वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। और चंबल है 6 से चंबल, 6 से 4 बांध, 6 से चंबल, 6 से 4 बांध, 6 से 84 गढ़, जैसे चन्ना बांव फाड़ी दोस्तों, और जैसे जाकम बांध। देखिए दोस्तों जाकम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। और माही बजाज सागर 3109 मीटर
3109 मीटर लंबा राजस्थान का सबसे लंबा बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है दोस्तों। और चंबल नदी है राजस्थान की बरस पर बहने वाली नदी है। और जो हम बात करते हैं जैसे बनास नदी, कौन सी नदी है? बनास। अरे बनास हमें कोई बना सकता है मूर्ख। और चंबल छ से राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है, छ से चंबल, ब से बनास और ल से लूणी। 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है दोस्तों। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। इन्हीं फैक्ट के साथ ये फैक्ट जुड़े हुए हैं दोस्तों। और हम बात करते हैं जैसे सीकर में कांकरी नदी है, इसकी 100 किलोमीटर लंबाई है। कितनी जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कांकनी है वो राजस्थान के जैसलमेर शहर में बहती है कांकनी। और लूणी नदी है, लूणी नदी राजस्थान के नागपाड़, लूणी नदी है राजस्थान अजमेर जिले के नागपाड़ से इनका उद्गम होता है और वो कच्छ के रण में चली जाती है बाड़मेर के बालोतरा तक। बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का पानी खारा रहता है, फिर मीठा हो बाड़मेर के बालोतरा से पहले इस नदी का पानी मीठा रहता है, फिर इसके बाद खारा हो जाता है। ये आप लोगों के लिए ये क्लास थी, बहुत ही शानदार और जानदार। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए तो दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक कोने में ये आवाज पहुंचे और आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहे। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाला नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुंचता रहे। और दोस्तों देखिए हमारी कि जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था, उधर बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका था, वो सूर्यवंशी तेवर था। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं मगर वहां का अक्सर अक्सर जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।